कह रहा है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। आपके पास दो स्पीड है, एक है v1 ले लेते हैं, एक v2 ले लेते हैं, और आपको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट भी है x1 और x2। टाइम पीरियड निकालना है और एम्पलीट्यूड यानी ए निकालना है। तो गिवन आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका पहला तो डेटा आपका v1 v2 है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दूसरा गिवन है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 भी है, v2 भी है, और साथ ही साथ x1 और x2 भी है। सब सीजीएस में है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। फाइंड क्या करना है हमें, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी और एम्पलीट्यूड यानी कैपिटल ए लिखेंगे हम, और इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा। और फॉर्मूला तो हमने याद करके रखा था। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.142। उसके बाद क्या है, x1 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, x2 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, v2 चाहिए पहले, तो v2 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, और v1 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। इतना ठीक है। x1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, x2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, v2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और v1 का ये आ गया। इतना हमने सॉल्व किया। 2 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 में से 16 गया तो कितना आएगा, तो 9 में से 16 गया तो कितना आना चाहिए, अरे बोलो, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा हूं, सब्ट्रैक्शन, जल्दी जल्दी। हाँ, 36 में से 64 या फिर 64 में से 36, जल्दी बोलो कितना आएगा। आ रहा है सबको, सब्ट्रैक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, और 7 के टेबल में ये 4 टाइम कट होगा, 7 के टेबल से 4 टाइम कट होगा, और स्क्वायर रूट में 4 होने के कारण ये बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट में 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, कैंसल आउट कर दो, और रिमेनिंग पोर्शन आपका जो भी बचेगा वो आपका आंसर। सो हम समझा आपको, सो हम क्लियर है, ओके। रिमेनिंग पार्ट आपका एम्पलीट्यूड है, उसको भी देख लो आप। एम्पलीट्यूड के लिए आपके पास वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी का यूज करेंगे। तो कोई भी एक वेलोसिटी ले लो, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर, ठीक है। अब v1 नहीं निकालना है हमें, तो एम्पलीट्यूड निकालना है, बट वो स्क्वायर रूट में फंसा हुआ है। तो बाहर निकालने के लिए दोनों साइड में कर दो स्क्वायरिंग, और जैसे स्क्वायरिंग की तो ये क्या हो गया, v1 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको आता है। v1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 8 इंटू 8 यानी 64 लिख सकते थे, और ये क्या होगा 2 इंटू 3.142, ठीक है। जगह नहीं है यहाँ पे, इसको आप ब्लैक स्क्रीन पे या फिर व्हाइट स्क्रीन पे देखें। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v1 यानी क्या, 8 का स्क्वायर, कितना है 8 का स्क्वायर 64, ये क्या है, स्क्वायर किया ना आप लोगों ने, तो ये क्या है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये दोनों की वैल्यू सेम है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसकी भी वैल्यू कितनी है 3.142 है, जिसके कारण ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर, x1 अपना है कितना, x1 अपना है 3 सेंटीमीटर, और आपके पास इसका स्क्वायर करने का चांस है, और दो स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 9 आ गया, ये 8 इंटू 8 है, एक कैंसल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, therefore a square equal to 25, and taking square root the answer is 5 सेंटीमीटर। एनकेएस नहीं रखेंगे क्योंकि हमने सीजीएस कन्वर्ट ही नहीं किया था। सो हम समझा आपको, सभी लोगों को क्लियर हो गया, जिन लोगों का आंसर नहीं आया होगा, जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया होगा, उन लोगों को भी आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा।
तो जितने भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। कोरोना के वजह से आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है घर पे, उसका सही तरीके से यूज कीजिए। आगे बढ़े। ओके, ये क्वेश्चन क्या हमारा हो चुका है? लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है, और आई थिंक ये भी हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया है। नया क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपका बेसिक रखा है यहाँ। चलिए, वेरी मोस्ट टाइम पे टेक्स्ट बुक का सबसे टफेस्ट कह सकते हैं, जो बच्चों की बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं, जिनको बेसिक के बारे में ज्यादा नहीं पता, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन। और अभी हम बेसिक्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चनों में ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में जो फॉर्मुलेस दिख रहे हैं, वो काम आते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं डिफिकल्ट लेवल पे डालूंगा और इसको 5 स्टार लगा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है, समझिएगा, ध्यान से देखिए। अगला होमवर्क दूंगा, ये वाला मैं करवा देता हूँ। तो पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड? अगर कोई पार्टिकल है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन जाता है, मीन से वापस यहाँ पे आता है, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, ऐसा एसएचएम करता है, उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। एट पॉइंट ओ, या अबाउट कौन से पॉइंट एसएचएम हो रहा है? अबाउट ओ। तो पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम अबाउट पॉइंट ओ हैविंग द टाइम पीरियड t and is observed to have a velocity, कितनी वेलोसिटी है? b ओमेगा अंडर रूट 3। यह बात कर रहा है when acting from o, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? is observed to have a velocity b omega root 3 when at a distance b from o। यानी कहीं तो भी एक b डिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक b डिस्टेंस है, मैं इसे o डैश कह देता हूं। ठीक है, ओ से ओ डैश जो डिस्टेंस है वो b है। इस डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो कितनी वेलोसिटी है? v ओमेगा रूट 3, b ओमेगा रूट। अब कह रहा है इफ द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, एक्शन समझ गया है कि जो पार्टिकल है कहां जा रहा था, और यहां जाते वक्त क्या है वेलोसिटी? थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको हम लोग। यहां से यहां तक ओ डैश, और ये जो गैप है यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? b है। पार्टिकल आपका जा रहा था राइट साइड, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा था? b। ठीक है, b ओमेगा रूट 3। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, तो देखिएगा यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले रखे हैं, उसको ध्यान दीजिए। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जब पार्टिकल मेन से एक्सट्रीम जाता है, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की, ये वाली डायग्राम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के लिए है, और ये वाली डायग्राम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की है। तो जब पार्टिकल मेन से जाता है तो आप साइन यूज करते हो, जब पार्टिकल मेन से ट्रैवल करेगा तो साइन यूज करेंगे। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से ट्रैवल करता है तो कोसाइन यूज करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये छोटी सी बात सबको समझ में आ गई? अगर पार्टिकल मेन डिस्टेंस से जा रहा है तो हम साइन यूज करेंगे, और अगर अगर एक्सट्रीम से जा रहा है तो कोसाइन यूज करेंगे। तो कॉस कब यूज करेंगे? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा, और साइन कब यूज करेंगे? जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है?
किस तरफ मूव कर रहा है, ये कमेंट करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो भी पढ़ाया मैंने अभी वो समझ गया। पार्टिकल अपना कहां जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है कि एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, किस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। मैं फिर अंडरलाइन कर देता हूं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो जितने भी कमेंट है बिल्कुल सही बात है कि पार्टिकल हमारा कहां से कहां जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है। तो ये अगर सबको क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और जो बेसिक है उसको हटा देते हैं, तो बेसिक का जरूरत नहीं। मूविंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन, चलिए यहां तक हो गया डन। तो हमारा पार्टिकल कहां जा रहा है, मेन की तरफ जा रहा है, यानी मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, डन। ओके, तो हमें पता चल गया साइन यूज करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शो दैट इट विल ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस बी इन टाइम दिस, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, पार्टिकल और बी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतने समय में, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बच्चों आपको पता ही होगा कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। यानी वो बी डिस्टेंस और ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आएगा। बिफोर कमिंग टू रेस्ट फर्दर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, बी डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो अभी हमारे पास जो डेटा नहीं है उस डेटा को थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या नहीं है। पहले जो है उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो कैपिटल टी है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम की बात चल रही है, क्वेश्चन में लास्ट में भी टाइम ही बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम की बात चल रही है। तो टाइम की अगर बात चल रही है तो एक चीज और पूछता हूं मैं आप लोगों से, मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूँ फिर पूछता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से इमेजिन हो जाए आप लोगों को, अपना टाइम बचे। सबको पता है ये क्या होता है, 90 डिग्री π/2 या तो t/4, और ये क्या होता है, हाफ साइकिल। ये क्या होता है, 3/4 साइकिल। और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट 1 साइकिल। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो आप कहेंगे सर हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल पूरा मिला के एक साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछता हूँ, ये आपको पता है ना कौन सी पोजीशन है, सबको पता है ये कौन सी पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मीन पोजीशन की लाइन है, ओरिजिन की लाइन, ठीक है, ओरिजिन या तो सेंटर। तो जो अभी मैं पूछूंगा वो बताइएगा, पार्टिकल अगर रेस्ट में आ रहा है तो पार्टिकल कहां से कहां ट्रैवल हो रहा है, तो आप कहेंगे सर पार्टिकल अगर रेस्ट में आ रहा है तो यहां से यहां ट्रैवल होगा। क्या सबको समझा? क्या पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन यानी t/4 बोल सकता हूं क्या मैं? यहां से यहां तक का मैं टाइम कह सकता हूं कि क्वेश्चन में टाइम की ही बात चल रही है। क्या सबको t/4 समझा? जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचेगा तो उस समय कितना साइकिल कंप्लीट होगा, t/4। उस समय कितना टाइम कवर कर चुका होगा, t/4। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक इमेजिन कराने की कोशिश की है कि आपको पता चले कि बच्चों अगर क्वेश्चन में टाइम की बात चल रही है और टाइम ही प्रूफ करना है तो टाइम कितना लगेगा एक्सट्रीम पे पहुंचने पर, मेन से एक्सट्रीम पहुंचने पर t/4 टाइम लगेगा। समझ गए सब लोग? अच्छा, अगर यहां तक समझ गया होगा सबको तो हमें जो शो करना है उसकी बात करते हैं, सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं, उस फॉर्मूले में कोई डाउट होगा तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ही मैंने ये लिख दिया, फ्रॉम मेन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। समझा क्या सबको? निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन रहता तो मैंने माइनस ईपी लिखा रहता है ना, माइनस ईपी। यहां तक समझा? अच्छा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो आप कहेंगे सर मेन पोजीशन से। अच्छा, मेन पोजीशन से, तो सर मेन पोजीशन से ये बी कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट कहां से लिया जाता है, फ्रॉम मेन पोजीशन से। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम मीन, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम मीन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन यानी x इक्वल टू बी कह रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे b लिख लू,
और एम्पलीट्यूड नहीं दिया है उसको निकाल लो। ओमेगा मतलब 2π/T होता है, ओमेगा मतलब 2π/T होता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर ये तो टी भी नहीं पता, अब दिक्कत तो यहाँ से आ गई, टी भी नहीं पता, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 भी देखो। हमें एम्पलीट्यूड निकालना था, नहीं निकला, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ट्राई कर लेते हैं एक बार, शायद यहाँ से कुछ निकल जाए। कुछ तो निकालना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। चलिए यहाँ से ट्राई कर, ठीक है। तो हमने सिर्फ देखा कि हमारे पास दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, उनको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे टी नहीं है, टी नहीं है, वही तो प्रूफ करना है हमें, जब वो और भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले ये ए निकाल लो, ए का दिक्कत हो रहा है हमें। ए निकालते हैं जल्दी से, कितना आ रहा है निकाल के आप लोग बताओ, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, और ए निकालना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ए निकालना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें मैं इरेज करने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। जो रफ काम है उसे हम मिटा रहे हैं, ये रफ है, इस रफ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ समझने के लिए था। जल्दी से मुझे ए बताइए, आपका क्लास वर्क है, क्लास वर्क फाइंड ए। अपना एम्पलीट्यूड यहाँ से निकल जाएगा जल्दी से, एक्स भी हमारे पास है, एक्स कितना है, अरे वेलोसिटी गड़बड़ हो गया, वेलोसिटी क्या है, बी ओमेगा, और उसका भी स्क्वायर है। ये तो अच्छा हो गया हमारे लिए, स्क्वायर करना भूल ही गया मैं, और भी बहुत बढ़िया हो, अब सही है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने। हाँ बोलो जल्दी से, ए कितना आ रहा है, और एक्स की वैल्यू बी है, और भी और इजी हो गया, इससे इजी नहीं हो सकता। अब करो, बताओ मुझे ए कितना आ रहा है, और बी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, और एक्स्ट्रा बी करना है ट्रैवल। तो एक्स्ट्रा और बी करने के लिए टाइम इतना लगता है, वो प्रूफ करेंगे। टू बी आ रहा है, अच्छा ठीक, सॉल्व किया सबने। कुछ लोग कह रहे हैं कि टू बी आ रहा है, क्या सभी लोग यही कह रहे हैं क्या, क्या सभी लोग यही कह रहे हैं? प्लस माइनस टू बी आ गया, अरे आया सबका इतना, प्लस माइनस टू बी सभी का आ रहा है, ट्राई कीजिए। यानी आपका पार्टिकल -2 भी ट्रैवल करेगा, और यहां से यहां तक +2 भी ट्रैवल करेगा। समझा सबको एम्पलीट्यूड? अच्छा यही आ रहा है ना सबका, ओके डन। तो चलिए एम्पलीट्यूड मिल चुका है, और हम चाहते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड हमें पता हो, और हमें पता है। अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब हमारा काम है इस टाइम को निकालना। यानी ये आपका जो पार्टिकल था, ये बी ट्रैवल करने के बाद और बी ट्रैवल करने वाला है। कितना बी ट्रैवल करने के बाद क्या करेगा, और बी ट्रैवल करेगा। ये बी जब ट्रैवल और करेगा तो उसको कितना समय लगा वो हमें निकालना है, वो यहाँ पे है, ये टाइम निकालना है, और उसको प्रूफ करने वाले हैं हम 2 मिनट के अंदर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपके डाउट्स क्लियर, सभी को अगर क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। सबको अगर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, तो क्लियर रिप्लाई करें। कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, दोनों फॉर्मूले मैंने लिख के रखे हैं, एक एक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और बी का फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक, अच्छा ठीक है। तो हमें और डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हमें बी और डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से मुझे बताइएगा, ठीक है। आपको एक्स पता है, मुझे बताइए अगर आपने ये टाइम निकाल लिया, अगर ये वाला टाइम निकाल लिया, तो क्या ये वाला टाइम भी निकल जाएगा? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। देखो टोटल टाइम अपने पास कितना है, T/4, ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
टोटल टाइम कितना है अपने पास, T/4। अगर मैं ये टाइम निकाल लू, अगर मैं ये वाला टाइम निकाल लू, तो क्या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये वाला टाइम मिल जाएगा? जो भी मैं बोलूं, इसको T2 बोलो या तो T1 बोलो, क्या ये निकल जाएगा? सही बात है, T/4 माइनस दैट टाइम। और मुझे यही टाइम तो फाइंड करना है। और फर्दर डिस्टेंस बी ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी डिस्टेंस और ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा? तो बच्चों पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका डेटा हमें पता है। तो इक्वेशन 1 से हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। एक्स की वैल्यू बी पता है, उस समय लगने वाला एम्पलीट्यूड भी हमें पता है, साइन ओमेगा नहीं पता, कोई बात नहीं, ओमेगा के लिए 2π/T है। इस समय को मैं T1 रख देता हूं, इसको मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों को T1 T2 बता दिया। अब देखिएगा यहां से कुछ कैलकुलेशन निकल के आएगा अपना, ये आएगा 1/2 साइन, और इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 2π/ओमेगा। बढ़िया वैल्यू है ये तो, ओमेगा ऊपर चला गया है ना, 2π गेट कैंसिल। और बच्चों साइन में 1/2 कब आता है? साइन 30 डिग्री की साइन 60 डिग्री, जल्दी बोलो। सबको पता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी सर π/6। अरे हाँ या ना, समझा? साइन 60 सॉरी साइन 30 1/2 होता है, यानी π/6 रेडियन बोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गया सबको? बोलो संपदा, क्या डाउट है? संपदा बोलो, आपका ऑडियो ऑन है, बोल सकते हैं आप। ठीक है, बोलिए क्या टाइप किया आपने? साइन 60 कहाँ था इससे? साइन 60, साइन 60 नहीं, अच्छा अच्छा, साइन 60 कहाँ था, ओके ओके, मैं पूछ रहा था कि साइन 60 लिखूं कि साइन 30 लिखूं। तो हमें पता है कि साइन में 1/2 आता है साइन 30 में, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, ऐसा। तो 30 डिग्री मतलब π/6, चलो ठीक है। यहाँ पे भी साइन है हमारे पास, क्या बचा है, ओमेगा इंटू T1, डन। अच्छा, ये साइन और इससे हमने कंपेयर किया तो साइन साइन टर्म हट गया, और ये हटने के बाद क्या आया, π/6, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा है, तो ओमेगा हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहां तक समझा सबको? चलो ठीक है। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बी डिस्टेंस और ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा? तो बी डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर हमें T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हमारे पास कैपिटल T है, कितना है बच्चों, जो भी है निकाल के बताइए, क्या सच में प्रूफ हो रहा है क्या? जल्दी से 2 मिनट के अंदर आप लोग ट्राई करके देखो, ट्राई करें इसको, मुझे T2 बताएं, π/3 ओमेगा आ रहा है क्या, जल्दी से। T2 बताइए, π/2 ओमेगा आ रहा है क्या? हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत सारे बेसिक्स पढ़ लिए इसके लिए, और इतने सारे बेसिक पढ़ने के बाद अगर प्रूफ ना आए तो फिर मजा नहीं आएगा, तो आना तो चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके देखो आ रहा है क्या? T1 अभी अभी निकाला है हमने, T1 की वैल्यू पुट कर दो, और कैपिटल T आपको क्वेश्चन में गिवन है। आया? अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो करो, बाकी लोग भी करो सब्ट्रैक्ट इसको, बाकी लोग भी करें सब्ट्रैक्शन, सबका आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें थोड़ी समझदारी यूज करनी पड़ती है, और तभी आंसर आता है। तो हमारा T2 आ जाएगा T/4 माइनस T1। तो जो ज्यादा का बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लगने वाला T2 समय, T1 कितना है, π/6 ओमेगा, ठीक है, T1 है π/6 ओमेगा। कैपिटल टी अपने पास गिवन है, कितना गिवन था, कैपिटल टी 2π/ओमेगा, ओके, 2π/ओमेगा, ओके, 2π/,
ओमेगा, 4 अपनी जगह पे। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा कितना एलसीएम आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 के टेबल में 12 आता है, 12 हमारा एलसीएम हो गया, 12 हमारा एलसीएम हो गया ना। 2 पाई और ये अपनी जगह पे रखो, ठीक है, सबको 12 समझ गया एलसीएम। तो 12 एलसीएम है, 4 के टेबल में कब आता है 12, 4 3 जा 12, 6 के टेबल में कब आता है 12, 2 6 जा 12, आ गया इतना 12 ओमेगा, और ये हो गया 6 ओमेगा माइनस 2, सॉरी 2 पाई, 6 पाई माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा मेरा 4 पाई अपॉन 12 ओमेगा। तो मेरा T2 निकल के आ जाएगा, कितना कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, मेरा आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3 ओमेगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड, इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोचेंगे, बट ये प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन था बहुत हार्ड। किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन में? सबको क्लियर है? आंसर वेरीफाई हो गया क्या? सबका आंसर वेरीफाई हुआ क्या? ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। होमवर्क दो, इसमें एक करेंगे ट्राई। चलो आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होमवर्क है पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 17। इस होमवर्क को ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट वगैरह आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे हमेशा की तरह। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इस क्वेश्चन का? एसएसडी रिप्लाई करें अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। स्क्रीनशॉट डन, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपका होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व है इसलिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 पेज नंबर 112, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेक्स्ट बुक में आप रेफर कर लें, यही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होमवर्क है। तो पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 5.1 ये आपका होमवर्क है, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व में होमवर्क है। सारी चीजें रेफर कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में रॉन्ग होता है या फिर उसका आंसर रॉन्ग होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस साल की टेक्स्ट बुक में, तो कोशिश करें खुद का आंसर ट्राई करने की, ठीक है। सबने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2015 में आया था और क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन ऑफ दिस पाथ। तो क्वेश्चन कह रहा है पीरियोडिक टाइम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीरियोडिक टाइम ऑफ अ लीनियर एसएचएम इज कैपिटल टी, पीरियोडिक है तो कैपिटल टी होगा, विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है इस बार, कोई मुझे बताएगा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने आपको डिटेल में, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्या दिया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया है, आप लोगों को पता है सभी लोगों को कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, एम्पलीट्यूड। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो बच्चे जल्दी से इसको नोट करें, ऑलमोस्ट लोगों को तो पता ही है, एग्जाम में यही सब तो आता है, यही है जो एग्जाम में आता है और समझ में नहीं, यही है, यही गड़बड़ी होती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या सच में डेटा दिया है, तो दिया है, क्या दिया है सर, एक्सट्रीम पोजीशन, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मुझे बता सकते हो एक्स का जो फॉर्मूला होगा साइन में होगा कि कॉस में होगा, बस इतना ही बता दो आप, इतना ही बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद आ रहा है सबको, आज मैंने स्टार्टिंग में यही बेसिक आपको क्लियर करवाया है कि अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो आपका फॉर्मूला साइन में रहेगा एक्स का, और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से ट्रैवल करता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो फॉर्मूला कॉस में रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला किस में रहेगा बच्चों, कॉस में रहेगा, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, समझा? अच्छा, फाइंड क्या करना है, एक्स कब सर, टी इक्वल टू π/3 सेकेंड। स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो ट्राई, करिए ट्राई जल्दी से, मुझे बताइए, 2 मिनट है आपके पास, उस 2 मिनट के अंदर इसका आंसर बताइए, ट्राई विद इन 2 मिनट।
आंसर सिर्फ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं ये बताइए, हो सकता है कभी गड़बड़ भी होती है, तो उसकी वजह से मैं आपको पूछ रहा हूँ। ट्राई करो और बताओ क्या ये आंसर सही है। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से करो ट्राई। वेरी गुड, ओके। 2 लोगों का आंसर आया है बस, बाकी लोग आ रहा है, रास्ते में आंसर है। ठीक है, करो जल्दी जल्दी। अदिति, राधिका वेरीफाइड, संपदा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अश्विन बहुत बढ़िया, आंसर आ गया सभी लोगों का। अब मेरी बारी, मेरा भी आंसर देखिए। ठीक है, श्रेया वेरी गुड। 1/2 नहीं रखना है, 0.5 कर दीजिए उसको, रेशो में नहीं रखना, आंसर डेसिमल में रखिए। तो x इक्वल टू निकालना है, एम्पलीट्यूड 1 दिया है, सब सीजीएस में है तो सीजीएस में चलने दीजिए। कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सबको पता है ये भी 2 पाई है वो भी 2 पाई है सर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया है ना। और स्मॉल टी कितना है बच्चों, पाई/3, ये आ गया पाई/3। और हमें पता है कि कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 डिग्री होता है, और कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2 होता है, तो आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो श्रेया एंड लास्ट अजिंक्य, बस इतने लोगों ने ही आंसर बताया है, बाकी लोगों को पता नहीं आंसर आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता। आंसर आने के बाद आप लोग रिप्लाई कीजिए, 0.5 लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। चलो जल्दी से नोट करो, जो जो बच्चे नोट कर रहे हैं फटाफट नोट करें, अगला क्वेश्चन करना है हमें। नोट हो गया सबका? आगे बढ़े, हो गया सबका इतना? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देख सकते हो, पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ऐसे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये आपका होमवर्क बन सकता है? लिखा नहीं है मतलब मुझे ही बताना है। देखिए, गिवन डेटा, पार्टिकल परफॉर्म एस एच एम, अब सीधा सीधा एम्पलीट्यूड दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स कितना है? 100। तो लिखिएगा ए इक्वल टू, साथ में लिखना स्टार्ट कर दिया करो, टाइम बचाना है हमें। वी मैक्स बोला है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस में चलने दो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आपको व्हाट करके डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, यानी फाइंड क्या करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन v इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट निकलता है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा ही गायब है, और आपको पता है वाह वेलोसिटी मैक्सिमम है, वाह लिख दो यहाँ पे, और ये हो गया v मैक्स। जल्दी से सॉल्व करें, एक्स बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट। मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो, आपको सॉल्व करना है खुद से, ये आपका क्लास वर्क है। फिर से 2 मिनट है आपके पास, जितना जल्दी हो सके ट्राई कीजिए। 2 मिनट के अंदर ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेरीफाई कीजिए। और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो बनता है, ट्राई करना बनता है। वेरी गुड अदिति, सबसे पहला आंसर इस लड़की का आता है, बहुत फास्ट आंसर आता है। फिर उसके बाद ठीक है, बाकी लोगों का नंबर। सभी लोग ट्राई करें और कमेंट करने की कोशिश करें। अदिति, राधिका, अश्विन, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है आप लोगों का।
तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है हमारी, एम्पलीट्यूड निकालने की, जो कि आपका निकल गया। क्या क्या निकला है देखिए यहाँ, वीमैक्स आपको दिया था और ओमेगा आपको निकालना था, एम्पलीट्यूड भी दिया था। वीमैक्स कितना था, 100 था, और आपके पास ए कितना था, 10। जैसे ही आपने कट किया यहाँ से 0 0 चला गया, और क्या हो गया, ओमेगा आपका 10 यूनिट के साथ। बच्चों हाफ मार्क इसी पे कटता है, एग्जाम पे ध्यान रखिएगा, हाफ मार्क कट जाता है आपका यूनिट न रहने से। हो गया। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। वी आपको दिया है पर आपको एक्स निकालना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको निकालना है वो अंडर रूट में फंसा हुआ है। तो बाहर निकालो स्क्वायरिंग करके। वी का स्क्वायर हो गया 60 इंटू 60, इसका स्क्वायर हो गया आपका 100। अब 2 0 कट होते हैं तो जल्दी जल्दी कट दो कट, ठीक है, हो गया कट। अब क्या, ए स्क्वायर कितना है, ए कितना है, हाँ ये आ गया 100। ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें तो 36 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर इधर गया, ये 100 इधर गया, तो 100 माइनस 36, और इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 64, जो कि 8 का स्क्वायर। So therefore x equal to 8 सेंटीमीटर वेरीफाइड। दिस इज आवर आंसर। आया सबका आंसर, देखते हैं कितने लोग कर पाए। ओके, बहुत सारे लोगों का आया, सबका ही आना चाहिए वैसे तो। आया, ओके। है इजी, एग्जाम में देखो बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी आते क्वेश्चन, बट हमने प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मार्च 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या वेराइटी आ रही है एग्जाम में, देखते चलिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आपको, ये तो गिवन में अपने पास क्या है, ये सब लिखना पड़ता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये सब गिवन लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए तो कहते हैं बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इफ द एम्पलीट्यूड इज समथिंग a इक्वल टू 0.5, ये एम्पलीट्यूड आपको दिया है। इनिशियल फेज सबको याद आ रहा है, इनिशियल फेज ये बेसिक की जरूरत है या फिर आपको पता है, इसका मैंने बेसिक रखा भी नहीं है, इसका मैंने बेसिक कहीं नहीं रखा है, जरूरत नहीं थी ना इसलिए नहीं रखा मैं। आपको पता है ना, ओमेगा टी प्लस पाई, याद करो, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया गया था, याद आ रहा है सबको। यही जो आपका था, ये क्या होता था, थीटा ओमेगा टी प्लस पाई। अगर टी इक्वल टू 0 है तो बच्चों थीटा इक्वल टू क्या होता, पाई। इसी को कहते थे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, बात समझ में आ गई सबको, इनिशियल फेज का मतलब क्लियर है। तो यही है इनिशियल फेज। अब मैंने बस एक बार रिवाइज करवा दिया आप लोगों को, पहले से याद रहा होगा, नहीं याद रहा होगा, चलिए क्वेश्चन में याद करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनिशियल फेज इतना है, तो बच्चों पाई इक्वल टू कितना है, पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आपको क्या लिखना है, पहला इक्वेशन ऑफ एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड फाइंड द वेलोसिटी, आपको एक और चीज निकालनी है, वेलोसिटी जब x की वैल्यू क्या है, 0.3 मीटर है, तो सब MKS में चल रहा है, फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, तो जल्दी से जल्दी फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। सबसे पहला काम, एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ। ये इक्वेशन से आपको एक चीज मिलेगा, उसका नाम है ओमेगा। तो हमें पता है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये होता है। ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 रेडियन पर सेकेंड, ये चाहिए था, ये आ गया। और हमें एक्स पता है अभी, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव मतलब इनिशियल फेज, जो कि यहाँ पे हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए कितना है, एम्पलीट्यूड 0.5, साइन अपनी जगह पे, ओमेगा अभी अभी निकाला है आपने, 2 निकाला है, टी और फाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा मीटर में। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबको समझा यहाँ तक, क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई किया करो। क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करें।
चलिए अब ये x हो गया, आप लोगों को दिया है ना, x निकाल लिया इक्वेशन, अब अपने को x दिया है तो v निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, ये आपकी स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे इसको। तो v इक्वल टू कितना, जब x की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर है, तो x की वैल्यू 0.3 मीटर और v का फॉर्मूला हमको याद है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू ओमेगा कितना है 2, a का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा लेकिन अंडर रूट में स्क्वायर रूट में रख दो। x का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके, कितना आएगा 0.25 में से 0.09 गया तो 0 कितना आएगा, ये आपका ये 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो इतना आएगा। और ये क्या हो जाएगा 2, और इसको हम बोलेंगे तो पॉइंट ही कितना आएगा बाहर 4। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट नहीं है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इसको लगा दे यूनिट को प्रॉपर तरीके से। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझा सबको आंसर, मीटर पर सेकेंड थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको आप प्रॉपर करें, वेलोसिटी आएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। समझा सबको, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें और उसके पहले ये स्क्रीनशॉट ले लें। होमवर्क है आप लोगों का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एसएसडी रिप्लाई करो अगर हो गया तो एसएसडी, ताकि आप पिछला क्वेश्चन नोट कर सके। और ये भी होमवर्क है, मतलब आज आपको बहुत मेहनत करना है घर पे। ऑलरेडी शायद मैंने एक होमवर्क दिया है, और है क्या होमवर्क, नहीं, नेक्स्ट क्लास के लिए अगला टॉपिक है आपका। तो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट 1 डन, एसएसडी 1, ठीक है, एसएसडी 1 क्लियर, पहला स्क्रीनशॉट, ओके। एसएसडी 2 स्क्रीनशॉट सेकंड वाला, ठीक है। आंसर दिया है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन इसलिए आंसर दिया है मैंने, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो मार्च 98 में आया है। ओके, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब नोट कर लो, नोट करें, और आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।